कौन है उत्तर प्रदेश का वो आईपीएल अधिकारी जिसका 8 साल में हुआ 18 बार तबादला? क्या उत्तर प्रदेश में ईमानदारी से रहना पुलिस प्रशासन के बस में नहीं? नेता के इशारे पर चलोगे तभी जिले में रहने को मिलेगा, क्योंकि भैया ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश और बिहार दो ऐसे राज्य हैं जहां हमेशा से खाकी पर खादी भारी रहा है। उत्तर प्रदेश में हमेशा से बाहुबलियों का राज रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर बाहुबलियों की लिस्ट बनाई जाए तो फाइल भर जाएगी, लेकिन लिस्ट पूरी नहीं हो पाएगी और दिन ब दिन ये लिस्ट बढ़ती ही जा रही है। उसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन की बहुत कम चलती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर नेता बाहुबली होते हैं। अब ऐसे में उन बाहुबली नेताओं के इशारे पर पुलिस प्रशासन को काम करना पड़ता है। अगर कोई भी अधिकारी उनके खिलाफ जाता है तो राजा भैया, मुख्तार अंसारी, विकास दुबे जैसे लोगों का उसे शिकार होना पड़ता है। या फिर सीएम योगी, मायावती, मुलायम सिंह जैसे मुख्यमंत्री उनका इतना तबादला करते हैं कि वो थक हार के हाथ जोड़ लेते हैं और ईमानदारी से न चलने का वादा कर लेते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मायावती की सरकार में आपने एक खबर देखी होगी कि बड़े बड़े अधिकारी उनके टूल को पकड़ कर बैठते हैं। मायावती का जब कहीं दौरा होता था तो आईएएस और आईपीएस अधिकारी पूरी तरीके से अलर्ट हो जाते थे। अगर उनसे किसी तरह की चूक होती थी तो बीच बाजार में मायावती उनकी क्लास लगा देती थी। मुलायम सिंह की सरकार में अमिताभ ठाकुर का तो अपने किस्सा सुना ही होगा, जो बड़ा ही दिलचस्प था। उन्हें भी ईमानदारी की सजा मिली थी। वहीं अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और आए दिन आईएएस आईपीएस अधिकारियों के तबादले की एक लंबी लिस्ट आ जाती है। हालांकि सरकार का यह कहना होता है कि अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, या फिर उनकी दूसरी जगह पर ज़्यादा ज़रूरत होती है, या फिर अधिकारी एक जिले में ज़्यादा दिन तक रहेगा तो वो नेटवर्क बना लेगा, इसीलिए उसका तबादला कर दिया जाता है। लेकिन अगर इसकी हकीकत में जाएं तो ज़्यादातर अधिकारियों का तबादले उनकी ईमानदार छवि इसका मुख्य कारण होती है। आज हम बात कर रहे हैं अंबेडकर नगर के मूल निवासी आईपीएस प्रभाकर चौधरी की, जिनका पिछले 8 सालों में 18 बार तबादला हुआ, जिसमें से वो कई जगह पर सिर्फ 3 से 4 महीने रह सके। आईपीएस प्रभाकर चौधरी ने बीएससी करके एलएलबी किया है और उसके बाद कड़ी मेहनत से आईपीएस बने। अपनी मेहनत और लगन को याद करते हुए हमेशा ईमानदारी से काम करने का वचन ले चुके हैं, जिसका उन्हें हर वक्त खामियाजा उठाना पड़ता है। हाल ही में बरेली में कांवड़ियों पर लाठीचार्ज करवाने के बाद वो चर्चा में आए और 3 घंटे बाद ही उनका तबादला हो गया। इसके बाद आईपीएस प्रभाकर चौधरी ने तो कुछ नहीं बोला और सिर्फ इतना ही कहा कि मुझे इसकी आदत है। लेकिन उनके पिता ने सीएम योगी को खुला चैलेंज दे दिया है और उन्होंने कहा है कि मेरा बेटा ईमानदारी से काम करता, इसीलिए उसका तबादला कर दिया जाता है, क्योंकि नेताओं को ईमानदारी पसंद नहीं है और मेरा बेटा नेताओं के इशारे पर काम करना पसंद नहीं करता है। साथ ही में उनके पिता ने यह भी कहा कि अंबेडकर नगर में मैं बीजेपी को एक भी सीट नहीं जीतने दूंगा, ये मेरा वादा है। मैं अपने बेटे का बदला कुछ इसी अंदाज में लूंगा। मैं अपने बेटे की इस ईमानदारी से काफ़ी प्रभावित हूँ। मेरे बेटे ने अगर बरेली में सूझबूझ ना दिखाई होती तो 10-20 जान चली गई होती, लेकिन इसका नाम योगी आदित्यनाथ ने उसे तबादले के रूप में दिया है, जिससे मैं दुखी हूँ।